तो अभी तक हम लोग बात करते आ रहे थे डाइट प्लान्स की, ट्रेनिंग प्लान्स की, लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है चीट मील्स की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये वीडियो एंड तक देखें और ये जानिए कि आप चीट मील्स को अपनी फिटनेस जर्नी के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, आपके पेरेंट्स ठीक है और आप सब लोग फिट है। तो पहली बात तो ये, एक डिफरेंस होता है चीट मील में और चीट डे में। अब जब मैं ये चीज बोलता हूं चीट मील के बारे में, तो चीट मील का मतलब होता है पूरे दिन में एक मील ऐसा खाना जो आप बाहर से या तला हुआ वैसा कुछ खा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चीट डे की, तो चीट डे का मतलब होता है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बाहर का खाना या तला हुआ खाना। तो हमारी बॉडी के लिए बेटर क्या रहता है, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, बट हाँ, चीट मील बेटर है चीट डे से। अब कई लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, अगर हम वेट लॉस जर्नी पे हैं तो हम चीट मील कैसे ले सकते हैं? मतलब हमने इतनी मेहनत करी पूरे हफ्ते और चीट मील लेके हम उस मेहनत पे पानी फेर दे? जी नहीं, ये चीज निकाल दीजिए दिमाग से। सबसे पहली चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि फिटनेस जर्नी जो होती है वो एक मैराथन की तरह होती है, स्प्रिंट की तरह नहीं होती है। स्प्रिंट क्या होता है कि 100 मीटर तक भागना, ठीक है, फटाफट भागा, टाइम के अंदर कंप्लीट करा और बस खत्म कर दिया। बट मैराथन क्या होती है कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भागते रहना, एक जर्नी को कंप्लीट करना। उसमें यह नहीं होता कि आपको 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में एक चीज कंप्लीट करनी है, नहीं। उसमें यह होता है आप आराम से स्लोली शुरू करते हैं और फिर अपनी जर्नी के एंड तक पहुंचते हैं। तो सिमिलरली जो हमारी फिटनेस जर्नी होती है वो भी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो अगर आपको लाइफ लॉन्ग इस जर्नी को कंटिन्यू करना है तो आपको चीट मील्स डालने पड़ेंगे। अब दूसरी बात ये रहती है कि जो चीट मील है दैट इज समथिंग जो आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन आपके माइंड को जरूरत है। तो आपका माइंड आपको फोर्स करता है चीट मील लेने के लिए, आपकी बॉडी को नीड नहीं है उसकी, लेकिन क्योंकि आपका माइंड आपको कंट्रोल करता है उस टाइम पे, इसीलिए आप कहीं ना कहीं फैसिनेट हो जाते हैं। और कोई गलत बात नहीं है अगर आप हफ्ते में एक दिन चीट मील ले लेंगे। आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको ध्यान में रखना है वो बस ये रखना है कि आप अपने मैक्रोस को सही ढंग से एडजस्ट करें। अब इस चीज में आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है अपनी मैक्रोस पे, अपनी कैलोरीज पे। मैक्रोस से मेरा मतलब है कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। अब आपको ये काउंट करना है आप दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, उसमें आप कितने ग्राम कार्ब्स ले रहे हैं, कितने ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, कितने ग्राम फैट ले रहे हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए 2000 कैलोरीज लेते हैं दिन में, व्हेन यू आर ऑन अ वेट लॉस डाइट, तो आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं अभी दिन में। अगर आप चीट मील का सोच रहे हैं कि आज मुझे चीट मील लेना है, तो आप बस एक चीज का ख्याल रखें कि आपका जो चीट मील है वो कितनी कैलोरीज कंसिस्ट करता है। अगर मान लीजिए आपकी चीट मील में 500 कैलोरीज है, तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि पूरे दिन में आपने ये मॉनिटर करना है कि आप सिर्फ 1500 कैलोरीज ही ले, ताकि वो जो 500 कैलोरी है वो आप उस चीट मील से उठा लो और आपकी डाइट उसी रास्ते पे रहेगी। क्योंकि आप 2000 कैलोरीज तो वैसे ही ले रहे थे दिन की, तो अगर आप 500 कैलोरीज अपने उस चीट मील से ले लेते हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी कैलोरीज पूरी कर रहे हैं। जितने आपको कार्ब्स चाहिए आप कार्ब्स ले रहे हैं, जितने आपको प्रोटीन चाहिए आप प्रोटीन ले रहे हैं, जितने आपको फैट चाहिए आप फैट ले रहे हैं। तो आप ये चीज बस ध्यान में रखिएगा। अब जिस बारे में बात करने वाला हूं वो ये है कि अब जो लोग ओवरवेट हैं, जैसे मान लीजिए मैं ओवरवेट हूं और मैं अपनी फिटनेस जर्नी आज ही शुरू कर रहा हूं। अब मैंने ये चीज बोल दी है कि चीट मील एक बार हफ्ते में ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरवेट हूं, मैंने आज ही अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी है, तो आप
पहले एक वर्कआउट रेजीम बनाइए, आप पहले डाइट प्लान फॉलो कीजिए, आप पहले रूटीन बनाइए अपना, उसके बाद चीट मील के बारे में सोचिएगा। ये चीट मील सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डाइट लेते हैं, उनके लिए ये चीट मील बेनिफिशियल है। उनके लिए नहीं है जिन लोगों ने आज ही अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी है और ये सोचते हैं कि अगर हफ्ते में एक बार खा लेंगे तो फिटनेस जर्नी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी अडेप्ट ही नहीं करेगी उस चीज को। जब तक आपकी बॉडी अडेप्ट ही नहीं कर रही है तब तक आपको रिजल्ट्स ही नहीं मिलेंगे। आप जितनी मर्जी कैलोरीज को एडजस्ट कर लीजिए, अपनी बॉडी को मॉनिटर कर लीजिए, लेकिन आपको एक पहले प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, जब आपको लगेगा कि आपकी बॉडी अब अडेप्ट हो गई है इस डाइट पे, इस वर्कआउट प्लान पे, और आपको रिजल्ट्स मिल चुके हैं जो आपने सोचे थे कि आपको ऐसे ही रिजल्ट चाहिए, उसके बाद आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं एक चीट मील हफ्ते में लेने के लिए। अब एक और प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि अगर हम मान लीजिए हमारा मन है चीट मील लेने का, बट नहीं, हम मन मार रहे हैं अपना, लेकिन हमारा माइंड हमें बोल रहा है हमें चीट मील चाहिए चाहिए चाहिए, तो प्लीज उसे वो चीट मील दे दीजिएगा। क्योंकि अगर आप वो चीट मील उस टाइम अवॉइड करते हैं तो इट कैन लीड टू स्ट्रेस और एंजाइटी। वो चीज अगर हो गई तो वही प्रॉब्लम्स दोबारा आनी शुरू हो जाएगी, आपको क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाएगी, आप अपना वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है आपको, और आपका माइंड आपको वो चीज करने नहीं देगा। तो अगर आपका माइंड आपको बोल रहा है एक बार के लिए कि आप एक चीट मील ले लीजिए, तो उसकी सुन लीजिएगा और एक चीट मील ले लीजिएगा, वरना आपके पूरे वर्कआउट रेजीम पे पानी फिर सकता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा और खुद से एक बार ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आपका जिंदगी में गोल क्या है फिटनेस को लेकर। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को लाइफ लॉन्ग चलाना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप चीट मील्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें, अपने वीकली मील्स में इंक्लूड करें। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी आपका कोई फोटोशूट है, या फिर आपको एक फिटनेस मॉडल बनना है, या आपका गोल कुछ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली चीट मील्स को अपनी डाइट प्लान में डालिएगा। अगर मान लीजिए आपका 2 हफ्ते में शूट है तो आप ये नहीं कर सकते कि संडे को एक चीट मील खा लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका इमीडिएटली शूट है, आपको पानी कम करना है अपनी बॉडी से, तो आप उस चीज में नहीं डाल सकते हो चीट मील्स को। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो प्रोफेशनली इस चीज को फॉलो करते हैं, जिनको शूट कराना होता है, जिनको फिटनेस मॉडलिंग की तरफ जाना होता है, ये सिर्फ उनके लिए है। बट जो लोग इसको एक जर्नी की तरह, लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरह ट्रीट करते हैं, वो लोग जरूर ले सकते हैं वाली चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है चीट मील लेने में। और एक और चीज बता दूं, अभी वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है, तो बाहर का खाने से बेटर है आप घर पे ही क्यों ना बना लें। आप घर पे पिज्जा बनवा सकते हैं, बर्गर बनवा सकते हैं, या जो भी आपको मन करता है क्रेविंग्स का। अब तो सारी चीजें घर पे बन सकती है, ऐसी कौन सी चीज है जो घर पे नहीं बन सकती है। तो अगर आप घर पे बनवा रहे हैं तो उससे आपको फायदा क्या मिलेगा। आप अपने हिसाब से टॉपिंग्स चूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सॉसेस चूज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से वो चीज बनवा सकते हैं जो आप बाहर से बनवा रहे हैं। लेकिन उनके पास वही चीज रेसिपी होती है जो वो लोग सारे कस्टमर्स को देते हैं, तो आपके लिए कोई स्पेशल रेसिपी नहीं होगी उनके पास। बट अगर आप वही चीज घर पे बनवा रहे हैं, आपने घर का तेल यूज करा, बाहर आपको नहीं पता कौन सा तेल यूज हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर आप घर पे अपने सामने बनवा रहे हैं कोई चीज, तो आपको श्योरिटी मिलती है कि हाँ घर का खाना है, कोई बात नहीं। अगर एक मील ले लिया घर का, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अपने घर वालों को बोलिए कि जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूं, पनीर की हो जाए, चिकन की हो जाए, आप खुद लाए, आपने अपने हिसाब से बनवाया और अपने हिसाब से खा लिया। सबसे बढ़िया तरीका है चीट मील को लेने का घर पे होगी। मैं जब भी चीट मील लेता हूं, मैं ये प्रेफर करता हूं कि मैं घर का ही खाना खाऊं, मतलब घर पे ही बनवाकर खाऊं। ऑब्वियसली पिज्जा किसको नहीं पसंद, मुझको भी पसंद है, लेकिन मैं बाहर का पिज्जा नहीं खाता, मैं घर पे पिज्जा बनवाता हूं और घर पे ही खाता हूं। उसमें फायदा ये होता है कि मुझे सॉसेस अपने हिसाब से डालने का मौका मिल जाता है, टॉपिंग्स अपने हिसाब से चूज करने का मौका मिल जाता है। तो सिमिलरली आप भी ये चीज कर सकते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी में एक वो ब्रेक आने से रोक सकते हैं।
तो गाइस आज का बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि बहुत लोगों के मिथ होते हैं कि चीट मील लिया तो फिटनेस जर्नी हमारी बिगड़ जाएगी, हम वेट लॉस जर्नी पे है, अगर हम चीट मील लेते हैं हफ्ते में एक बार तो हमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, आगे हमने जो रिड्यूस करा वो हम वापस गेन कर लेंगे। तो मैंने ये सारे मिथ आज आपके तोड़ दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आप इसे एक लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरह ट्रीट करिएगा। तो अगर आप इसे एक लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरह ट्रीट करते हैं तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, और अपने मन को कभी मत मारिएगा, कभी भी नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपने फेवरेट चीट मील्स के बारे में कि आपका फेवरेट चीट मील क्या है। शेयर करें जितना कर सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिफोर लीविंग दिस पेज। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड गुड बाय।